आप सभी का अभियान 40 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में बात करूंगा। वो विषय है पृथ्वीराज रासो के ऊपर। आप सबने नाम सुना होगा पृथ्वीराज रासो नामक एक प्राचीन ग्रंथ का, जिसके लेखक चंद बरदाई माने जाते हैं। और इस पुस्तक में पृथ्वीराज तृतीय, महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी में मिलती है। मोहम्मद गोरी से उनके युद्ध की जानकारी मिलती है। और वो युद्ध कब का माना जाता है? 2 युद्ध माने जाते हैं मुख्य रूप से, लेकिन इस पुस्तक में तो ये भी कहा गया है कि लगभग 20-21 बार युद्ध हुए हैं। अन्य कई पुस्तकें भी ये कहती है कई बार युद्ध हुए। फिर भी माने तो एक होता है 1191 ईस्वी में, और दूसरा जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं वो होता है 1192 ईस्वी में। अब आज पृथ्वीराज रासो को हमने भाई क्यों चुना? पृथ्वीराज रासो को आज एक विषय के रूप में क्यों चुना? तो देखिए, आज मुझे लगा कि इस पुस्तक के बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं, इस पुस्तक की रचना चंद बरदाई ने की है। और ये पुस्तक हमें पृथ्वीराज तृतीय अर्थात उस महान अंतिम हिंदू सम्राट के बारे में जानकारी देती है। देखिए, इस पुस्तक के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। पहली बात, ये पुस्तक इस समय की मानी जाती है, पृथ्वीराज तृतीय के समय की। और आपको पता है उसके बाद कई वर्षों तक ये पुस्तक प्रकाश में नहीं आई। ये पुस्तक प्रकाश में नहीं आई। फिर सर्वप्रथम मेवाड़ के राजाओं ने जब अपना इतिहास लिखवाना प्रारंभ किया, कुछ अपने शिलालेख लिखवाए, अपनी वंशावलियां लिखवाने के लिए विद्वानों को इधर उधर भेजा। उसमें मुख्य रूप से थे अमर सिंह द्वितीय, जिन्होंने इसके पृथ्वीराज रासो के कई छंदों का संकलन करवाया। राज सिंह, जिन्होंने राज प्रशस्ति में पृथ्वीराज रासो के अंशों को लिखवाया। तो उन्होंने अपने वहाँ के विद्वानों को इधर उधर अड़ोस में जगह जगह भेजा कि भाई आप पता लगाओ, हमारी जो वंश परंपरा है उस वंश परंपरा के हमें कहीं और से भी तो प्रमाण मिलते होंगे, हम उन प्रमाणों का भी साक्ष्य के रूप में डालें, ताकि हमारी वंश परंपरा है उसकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो। भाई ऐसा करते थे लोग। इस कारण कई विद्वान इधर उधर गए, तो कहीं से उनको पृथ्वीराज रासो के अंशों का पता चला। किसी ने कहा कि भाई मेरे पास बड़ी पुरानी किताब है, बहुत बड़ी पुरानी किताब है, पता नहीं मेरे दादाजी के पास थी, उनके भी दादाजी, उनके दादाजी से दादा 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 दादा, कोई दादाओं की श्रृंखला लगी, उनके पास ये किताब थी, वहाँ से मेरे पास आई। तो कहला दुख, तो उनको किताब दी गई। वो किताब पूरी तो नहीं थी, उनके कुछ अंश थे, छंदों के कुछ अंश थे कि कुछ मेरे पास है, कुछ मेरे भाई के पास, ऐसे करके कई छंदों के अंशों का अलग अलग जगह से संकलन किया गया। और फिर उसको, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसका राज सिंह प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे जो 9 चौकी की पाल पर है, जो भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा लिखित शिलालेख है, उसके अंदर उसका वर्णन किया गया। अमर सिंह द्वितीय ने, मैंने आपको बताया, मेवाड़ के राजा ने इसका क्या करवाया? संकलन करवाया। लेकिन बात यहाँ आती है, उसके बाद में कई विद्वान हुए, उस विद्वानों ने अन्य पुस्तकों से तुलना की। जैसे ऐसा तो था नहीं कि पृथ्वीराज रासो से पहले कोई पुस्तकें नहीं लिखी गई हो, उसके बाद में भी क्रमबद्ध रूप से पुस्तकें लिखी गई। कई पुस्तकें, जैसे मुख्य रूप से जो जैन साहित्य था, जैसे हम बात करें तो उद्योतन सूरी की पुस्तक है कुवलय माला, जालोर के किले में लिखी गई। वज्रसेन सूरी की पुस्तकें, शालिभद्र सूरी की पुस्तकें आदि कई जैन साहित्य की पुस्तकें थी। वो पुस्तकें नष्ट नहीं हुई, उन पुस्तक साहित्य को संजो के रखा गया। और वो पुस्तकें, ऐसे क्रमबद्ध कई पुस्तकें बाद के विद्वानों को प्राप्त हुई। जैसे वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ददवाड़िया, इसी तरह और भी कई विद्वान थे। उन विद्वानों ने जब पृथ्वीराज रासो को पढ़ना प्रारंभ किया, उसके जो छंदों का संकलन था उनको पढ़ना प्रारंभ किया, और उन जो जैन पुस्तकें थी या अन्य कोई साहित्यिक ग्रंथ थे उनको पढ़ना प्रारंभ किया, तो उनमें आपस में क्लेश नजर आया। पृथ्वीराज रासो में जिन राजाओं का वर्णन मिलता, उसी कालखंड में अन्य जो साहित्यिक पुस्तकें थी उसके अंदर उन राजाओं का वर्णन नहीं मिलता। या तो उनका बाद में वर्णन मिल रहा है या पहले मिल रहा है। आपस में क्लेश, आपस में समझ से नहीं बैठ रहा था। इस कारण बाद के कई विद्वानों ने यहाँ तक कह दिया कि पृथ्वीराज रासो
सच्ची पुस्तक है ही नहीं। या तो ये किंवदंतियां हैं, या इस पुस्तक के कुछ खंड लिखे गए होंगे, उसके बाद में बाकी वाले जो खंड है वो लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ दिए, सच्ची झूठी कहानियां करके। मैं ये नहीं कहता कि ये पुस्तक झूठी है, पुस्तक सही होगी, लेकिन इसके कई खंडों की रचना हो सकता है बाद में की है, तो बाद में लोगों ने अपने हिसाब से की होगी, क्योंकि लिखित में पुस्तक के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं इतने। इसी बात पर प्रसिद्ध कवि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ददवाड़िया, श्यामल दास ददवाड़िया, जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा है, उन्होंने तो सबसे पहले यदि किसी ने पृथ्वीराज रासो पर प्रसंगवाचक चिन्ह लगाया तो श्यामल दास ददवाड़िया थे। उन्होंने कहा ये पुस्तक सही है नहीं, पुस्तक झूठी है, और उन्होंने इसके ऊपर एक निबंध भी लिखा, एक पृथ्वीराज रासो की नवीनता, या पृथ्वीराज रासो की नवीनता पर प्रश्न चिन्ह सबसे पहले किसने लगाया? श्यामल दास ददवाड़िया ने लगाया। इसी तरह बाद के कई विद्वानों ने लगाया। नागरी प्रचारणी सभा के विद्वानों ने भी इस बात के लेकर इस पर आपेक्ष लगाया कि ये पुस्तक हो सकता है केवल किंवदंतियां है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। और एक चीज़ हमें भी देखने को मिलती है, जब हम ये देखते हैं इस पुस्तक के अंदर ही मुख्य रूप से देखिए ये पुस्तक है, ये पुस्तक संवाद शैली में लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो किस शैली में? संवाद शैली में, जिसमें चंद्रप्रदाई की पत्नी, चंद्रप्रदाई की पत्नी का नाम है गौरी। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, गौरी मोहम्मद गौरी का भी नाम था और चंद्रप्रदाई की पत्नी का भी नाम क्या था? गौरी। गौरी सवाल करती है और चंद्रप्रदाई जवाब देते हैं। संवाद शैली में एक काव्य पुस्तक है। और इसी पुस्तक में कहा गया है कि जब पृथ्वीराज रासो को मोहम्मद गौरी लेके चला गया, गजनी लेके चला गया, तो चंद्रप्रदाई पीछे जाते हैं और उसमें कहा गया है कि चंद्रप्रदाई पुस्तक अपने पुत्र जल्लण को देते हैं और खुद कहते हैं कि मैं तो राजा के काम से जा रहा हूँ, कि पुस्तक पुत्र हाथ दे कवि गए नृपकाज, कवि नृप या राजा के काज के लिए चले गए हैं। तो ये बात भी सोचने वाली है। फिर वहाँ पर आप सबको वो कहानी पता है जिसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को शब्दवेदी बाण से मार देता है, ठीक है ना। उसके लिए जो दुआ है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो बाद में मोहम्मद गौरी के सैनिक जब आते हैं तो वो दोनों पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई दोनों आपस में एक दूसरे को कटार से मार देते हैं। तो एक बात समझ में नहीं आई, तो फिर ये कहानी जल्लण को आकर किसने बताई कि भाई पिताजी चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान ऐसे मरे हैं। तो काफ़ी इतिहास में किंवदंतियाँ होती है, और ये छोटी सी जानकारी थी तो मुझे लगा आपको एक साहित्यिक रूप से देनी चाहिए। इस चीज़ को साहित्यिक रूप से रखें। कोई भी इस चीज़ के ऊपर अपनी एक जो वर्तमान में एक यूट्यूब एकेडमी चल रही है, ठीक है, उस लेवल पर न लें। हम भी मानते हैं पृथ्वीराज चौहान महान और वीर राजा थे और अंतिम हिंदू सम्राट है, सबके हृदयों में रहते हैं, और उस वीर राजा को हम सभी क्या करते हैं भाई? नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान 40 के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और अपनी सुचारू अध्ययन के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।